दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहलगाम अटैक की निंदा की। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद चर्चा आगे बढ़ाई गई। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां मौजूद रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता कांग्रेस के शामिल हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। यहां पर तस्वीरों में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े और महत्वपूर्ण चेहरे सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस दौरान मंथन हुआ है। आगे विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में नजर आए। तो वहीं तमाम बड़े चेहरे भी इस बैठक में देखने को मिले हैं। कांग्रेस का मंथन खत्म हो चुका है। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, इस सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए सीडब्ल्यूसी की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग जिस तरीके से आज एआईसीसी मुख्यालय में हुई है, 10:30 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई थी। करीब 1 से 1.5 घंटे मीटिंग चली है। मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में तमाम सीडब्ल्यूसी के सदस्य मौजूद थे। खास बात यह हो जाता है कि इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद है। मगर राहुल गांधी जो यूएस की अपनी यात्रा को कट शॉर्ट करके इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मौजूद थे। क्या फैसले लिए गए हैं, यानी सबसे पहले जो ये मीटिंग शुरू हुई है तो सबसे पहले मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। जिन व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है इस टेररिस्ट हमले में, उन्हें लेकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर नजर आए हैं। क्या डिसीजंस लिए गए हैं, यानी आज जो सर्वदलीय जो मीटिंग रखी गई है 6 बजे पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो मीटिंग रखी गई है, जो मीटिंग होने वाली है, उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही नजर आने वाले हैं। दोनों ही इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ चीजें सरकार के सामने रखती हुई कांग्रेस नजर आएगी, क्या सवाल किए जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम इस टेररिस्ट अटैक की बात करते हैं तो सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर इतना बड़ा फेलियर, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से प्लान किया हुआ ये अटैक हुआ है तो किसका फेलियर है, इसका जवाब भी कहीं ना कहीं सरकार से विपक्ष मांगती हुई नजर जरूर आ रही है। तो इन सवालों को भी पूछती हुई जरूर विपक्ष नजर आएगी। इसके साथ साथ एकजुटता भी जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा दिखाया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा दिखाया जा रहा है, वहीं प्रेस वार्ता भी अभी होने वाली है। कांग्रेस प्रेस वार्ता करती हुई नजर आएगी, यानी इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें, क्या रेजोल्यूशन कांग्रेस के द्वारा लिए गए हैं, इन सभी चीजों को के बारे में बताती हुई नजर आने वाली है। पवन खेड़ा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। सैयद हुसैन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने वाले हैं। तो तमाम चीजों को बताया जाएगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से क्या स्टैंड है, क्या रेजोल्यूशन लिया गया है, कौन इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले। तो ऑफिशियली इसकी जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आने वाले हैं कांग्रेस के नेता। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एकजुटता ही है। भले विपक्ष हो या पक्ष हो, सबको एक साथ रहना ये इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि शोक की घड़ी है और जाहिर तौर पर अब सरकार के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। एक्शन लेने की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। क्या विपक्ष सरकार के साथ रहेगा या फिर अनबन देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में हलचल तो जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा कई सवाल भी सत्तारूढ़ पार्टी पर उठाए जरूर गए हैं। चाहे कश्मीर को लेकर के एक माहौल ऐसा है कि अब टूरिज्म बढ़ती जा रही है, यानी लोग अब बढ़ चढ़ कर कश्मीर घूम सकते हैं, इस बात पर भी सवाल उठाया गया था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा। इसके साथ साथ अगर हम जेडीयू की बात करते हैं या फिर जेडीयू ने समर्थन दिया है कि जो भी फैसला लिया जाएगा हम उसके साथ हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी की अगर बात करते तो उनके द्वारा कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं, हम पूरे देश के साथ हैं। ये समय है जब एकजुटता की आवश्यकता है। मगर सवाल जरूर उठता है और जिसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए कि आखिर ये गलती किसकी है। वहीं और भी विपक्ष के जितने भी जो विपक्ष हैं वो सभी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जो हमला हुआ है, प्लानिंग हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, रेकी गेकी तमाम चीजें हुई है, तो किस तरीके
तरीके से किसकी गलती है, इन चीजों का सवाल जरूर पूछते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष। मगर एक चीज तय है कि विपक्ष भी सरकार के साथ है, यानी टेररिज्म को किस तरीके से जड़ से समाप्त करना है, यानी केवल इस हमले को लेकर के विचार नहीं करना है, इस हमले के आरोपियों को केवल सजा नहीं देनी है, मगर किस तरीके से हमेशा हमेशा के लिए टेररिज्म को कश्मीर से हटा देना है पूरी तरीके से। इन चीजों को लेकर के सरकार के साथ है विपक्ष। और आज की जो मीटिंग रखी गई है, सर्वदलीय मीटिंग रखी गई है, जिसकी मांग खुद कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी, जिसमें हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग भी यहां पर रखी गई थी कि प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, क्योंकि जिस तरीके से काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है और एक ये मुद्दा है। तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बिहार दौरे पर हैं, तो संभव है कि वो इस मीटिंग में नहीं मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे तमाम पार्टी के लीडर्स को। मगर काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग खुद में मानी जा रही है और बिल्कुल ये समय है एकजुटता का, और विपक्ष एकजुटता दिखाती हुई नजर भी आ रही है, मगर सवाल भी उठाती हुई नजर आ रही है। और वहीं सत्तारूढ़ पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जीरो टॉलरेंस टेररिज्म को लेकर के जिस तरीके से 5 अहम फैसले कर लिए गए हैं, जिसके बाद आज की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक किया गया है, उसके बाद बैक टू बैक एक्शंस लेती हुई नजर आ रही है पार्टी। तो यानी कहीं से भी चुप नहीं रहने वाले हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं और जरूरी भी है। आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पवन खेड़ा भी बैठक में शामिल रहे।